हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से टीम सुपर क्लस्टर में आपका स्वागत है। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूं। जैसा आप सबको मालूम है, आज अभी डिक्लेयर हुआ है कि नीट 2020 जो एग्ज़ाम है ये 26 जुलाई को होगा। तो बच्चों, आपके पास मोटा मोटा 80 डेज हैं। अब इस 80 डेज में हम कैसे नीट क्रैक करें, बहुत आराम से आप तैयारी कर सकते हो, अच्छी रैंक लगा सकते हो। उसके लिए हमें करना क्या क्या है, तो देखिए बच्चों, पहला तो ये है, आप ये देखो टाइम मैनेजमेंट। आप ये देखो बच्चों कि आपके पास 3 सब्जेक्ट है। आपको फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ से 45 क्वेश्चंस मिलने हैं, यहाँ से 45 क्वेश्चन मिलने हैं, यहाँ से 90 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन आपके पास होने हैं। अब देखिए, आप देखिए, मेक योर सेल्फ प्लान। प्लान स्टडी मीन्स 50% सक्सेस कहा जाता है। तो यूजुअली आपको करना क्या चाहिए कि 4:3 की प्लानिंग लेके चलिए। मीन्स 4 घंटे आप डेली इस समय फिजिक्स को दीजिए, 3 घंटे केमिस्ट्री को, 3 घंटे बायोलॉजी को। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट। और आप ये देख लो सबसे पहले कि कोर्स। अब कोर्स में आपको ये देखना है कि आपको फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना और बायोलॉजी पढ़ना। अब तीनों सब्जेक्ट में आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? फिजिक्स में आप फिजिक्स उठा लीजिए, एनसीईआरटी की दोनों बुक उठा लीजिए। देखिए बच्चों, प्लान स्टडी मीन्स 50% सक्सेस, मतलब प्लानिंग करके करिए। 80 दिन की प्लानिंग करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, 32 ईयर्स के पेपर सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट करिए। अभी बताते हैं टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे करना। तो अपनी स्ट्रेंथ आप ये देखिए कि हो सकता है ऑप्टिक्स आपको बहुत अच्छे से आता हो, मैकेनिक्स आपको बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन आपकी वीकनेस, जैसे मान लीजिए हो सकता है मॉडर्न फिजिक्स जो है वो आपकी कमजोरी है। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और अपने वीकनेस पे वर्क करिए। इसके लिए मेक योर प्लान, अपना प्लान बनिए, दूसरे के सारे नहीं। एक लड़की थी, उसकी बहन एम्स से पढ़ने के बाद यूएस में डॉक्टर बन गई। जब उसकी बहन आई तो उसने पूछा कि दीदी आप कैसे पढ़ती थी, तो बड़ी बहन मजाक करने के मूड में थी। उसने कहा मैं देख रात में अपनी चोटिया को पीछे बांध लेती थी दीवार में, और जब हमको नींद आता था, खिंचता था, तो मैं जगती थी। बच्चों, ईमानदारी से बताऊं, हम टीचर साल भर आपको पढ़ाएं, सब कुछ समझाएं, वो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन उस बड़ी बहन ने जब बता दिया तो वो लड़की एक दिन कमरा बंद करके जरूर ट्राई करेगी। तो आपको ऐसा कुछ नहीं ट्राई करना है। आप एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट अपनी प्लानिंग बनाइए, अपना प्लानिंग बनाइए। चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, मेक योर प्लान। ठीक, उसी तरह केमिस्ट्री में देख लीजिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको फिजिकल अच्छे से आती है कि नहीं आती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसी तरह बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको बहुत अच्छे से तैयार हैं, ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिन पे आपको वर्क करना है। तो आप ऐसा करो, जैसे अभी हमारे पास 80 दिन है, हमारे पास आप यूं मान के चलो कि 11 सप्ताह है। कितने वीक्स हो गए? 11 सप्ताह। तो आप वीकली प्लान बनाइए, वीकली, और 1 से लेके और 11 सप्ताह तक का प्लान बनाइए। बच्चों, पहला सप्ताह हुआ, दूसरा वीक हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ऐसे। शुरुआत में इनिशियली आप उन चैप्टर्स को लीजिए जो आपकी वीकनेस हो, जिनमें आप कमजोर हो। उन चैप्टर्स को पहले लीजिए, जैसे कि बाद में अंतिम 10 दिनों में हम लोग उसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकें। तो आप वीकली प्लान बनाइए। आप ये देख लीजिए, जैसे बायोलॉजी में आपको मान लीजिए 36 चैप्टर पढ़ने हैं और आपको 80 दिन बचे हैं। इसका मतलब 2 दिन में एक चैप्टर।
और एक चैप्टर पढ़ना, उस चैप्टर से रिलेटेड 31 ईयर्स के पेपर सॉल्व करना, ये सारा काम आप 6 घंटे में, 2 दिन में 6 घंटे मिले आपको बायोलॉजी पढ़ने के लिए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो 6 घंटे में ये काम ना कर पाए। देखिए, प्लान्ड स्टडी का मतलब होता है आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, एक एक लाइन, हर लाइन को पढ़िए और ये देखिए उस लाइन पे कौन सा सवाल अब तक बन के आया हुआ है, क्या और बन सकता है। और यही होता प्लान्ड स्टडी का मतलब। आप सपोज चाइना से हमारा वार शुरू हो गया और आपको हमने भेज दिया कि बेटा जाओ, देश की इज्जत आपके हाथ में है। अब आप बॉर्डर पे जाने के बाद आप हमको व्हाट्सएप करिए कि सर हमारा पिस्तौल तो घर पे भूल गया, बम घर पे भूल गया, भेज दीजिए। अरे क्या बेवकूफ़ी है, आप लड़ने गए हो तो प्लान्ड होके जाओ। तो आपने फालतू की चीजें नहीं पढ़नी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट करिए। और एक चीज और बेटा बताऊं मैं आपको, बहुत काम की, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करिए तो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर बुक आती है, वो नेट पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको डाउनलोड करिए या एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा। एग्जाम्पलर के सवाल करिए, उससे रिलेटेड सवाल करिए। तो इस तरीके से आप सबसे पहले वीकली प्लान, अब मान लीजिए कोई वीक है, उस वीक में 7 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि 2 दिन में एक चैप्टर करिए, उस चैप्टर से रिलेटेड 31 ईयर के पेपर्स करिए सारे चीज, तो आपका एक सप्ताह में 3 चैप्टर हो जाएगा। और एक अंतिम जो संडे बचा, संडे को रिवीजन का दिन बना लीजिए। और एक चीज और बता दूं बच्चों कि आपको देखिए डाइट मैनेजमेंट भी आपको इस 80 दिन के लिए कैसा होना चाहिए। फर्स्टली अवॉइड 3 थिंग्स, हरी, वरी एंड करी। इन 3 चीजों से दूरी बना लीजिए। हाथ जोड़ के कराऊं 80 दिन के लिए। हरी, हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना, मेक योर प्लान, कंसंट्रेट करिए, पैनिक की जरूरत नहीं है बिल्कुल। वरी, डोंट गेट स्ट्रेस, तनाव नहीं लेना है। आप ईमानदारी से प्रयास करिए। उसके बाद भी अगर आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो, इसका मतलब डेस्टिनी, वो जो सुप्रीम पावर है, गॉड है, उसने आपके लिए कोई दूसरा जॉब सोच रखा है, आपसे कुछ और काम लेना चाह रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सो हरी, वरी एंड करी। करी मतलब जंक फूड, बहुत ज्यादा स्पाइसेस, तली भुनी चीजें, जंक फूड बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला अवॉइड हरी, वरी एंड करी। दूसरा, टेक रीजनल एंड सीजनल डाइट। रीजनल एंड सीजनल मौसमी चीजें खाइए। और जिस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं हम लोग, मान लीजिए उत्तर भारत के रहने वाले हैं, सो डोंट ट्राई चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, सो पिज्जा, पास्ता, ये सब आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक। उत्तर भारत के हैं, गर्मी का सीजन चल रहा है, सुबह उठिए, कुछ नहीं अवेलेबल है, सत्तू लीजिए, सत्तू पी लीजिए। और सत्तू ना सिर्फ आपके इस मैजिक बॉक्स, दैट इज स्टमक, इसको, टमी को आपके फिट रखेगा, बल्कि आपको हर तरीके से बचा के रखेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला बताया अवॉइड हरी, वरी एंड करी। दूसरा, टेक रीजनल एंड सीजनल डाइट। एंड थर्ड, हाउ मच डाइट, अब ले कितना। आपको मालूम है कि अगर आप शहर में रह रहे हो और यंग हो तो मेल हो तो 2100, लड़की हो 1800 किलो कैलोरी लेना। बच्चों, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? जो हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, इट मस्ट बी लाइक अ किंग। सबसे ज्यादा खाना आपको अर्ली मॉर्निंग लेना चाहिए। ऐड फ्रूट्स, फल ऐड करिए, नहीं कुछ हो रहा, अंकुरित दाने, स्प्राउट्स दैट कंटेन्स प्लेंटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। और फ्रूट्स कैसे खाइए? आपको मम्मी हमको आम अच्छा लगता है ये नहीं, ऐड कलर्स इन योर लाइफ, जीवन को रंग से भर दीजिए। अलग अलग रंग के कलर लेंगे तो यू विल गेट कैरोटीनॉइड, यू विल गेट ज़ैंथोफिल, यू विल गेट फ्लेवोनॉइड, डिफरेंट काइंड के एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे और वो ब्रेन टोनर का काम करेंगे। सो ब्रेकफास्ट मस्ट बी लाइक अ किंग, और आपका जो लंच होना चाहिए, इट मस्ट बी लाइक अ क्वीन। थोड़ा थोड़ा खाना है। और डिनर मस्ट बी लाइक अ बेगर, रात का खाना भिखारी की तरह। 2 चपाती, सलाद जरूर लीजिए, 1 गिलास ल्यूक वार्म मिल्क, और उस मिल्क में ऐड
हाफ टी स्पून टर्मरिक, हल्दी, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, वो एंटीसेप्टिक होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और इस कोरोना लॉकडाउन में आप बचे रहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो और एक काम कर सकते हैं बच्चों, चूंकि इस पीरियड में आप घर में हैं, आप अगर आपको मालूम हो अपनी मम्मा से बात कर लिए, देखिए जो फ्रूट्स हमारे बॉडी के जिस शेप का होता है उसको फायदा करता है। जैसे अखरोट का शेप हमारे ब्रेन से मिलता जुलता है, आप डेली सुबह 2 अखरोट लीजिए बस। आप देखिए दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अलसी को रोस्ट करा लीजिए और उस अलसी को 2 चम्मच डेली लीजिए, दैट कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी मेमोरी को बढ़ाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा देखिए डाइट मैनेजमेंट के बाद आपको वाटर कितना लेना है, तो वाटर बच्चों हर बच्चे को 4 से 5 लीटर लेना है। और इस कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में 80 दिन बचे हुए हैं नीट के एग्जाम के लिए, पानी सिर्फ आप कौन सा पिएंगे, ल्यूक वार्म, गुनगुना पानी पीना। कैसे पीना, जैसे ही सुबह आप सो के उठते हैं तो पहला काम क्या करना चाहिए आपको, एटलीस्ट 1 लीटर पानी पीना चाहिए ल्यूक वार्म। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, पॉलीयूरिक इफेक्ट आए, बार बार यूरिन जाने का मन करे, लेकिन जब आप 1 हफ्ता ले लेंगे तो आप एकदम। और होता क्या, गर्मी के सीजन चल रहा, उत्तर भारत के रहने वाले हम लोग, रात भर हमारी कोशिकाएं वो थर्स्टी रहती हैं, पता चला सुबह आप यू मस्ट इरिगेट देम, आपको उन्हें पानी देना चाहिए, और वो न करके सुबह उठते मम्मा चाय दो, आप उनको जला रहे हो। तो प्लीज अवॉइड टेकिंग बेड टी। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो 1 लीटर पानी पीजिए। दूसरा, नहाने से पहले आधी गिलास पानी पीजिए, नहाने के बाद आधी गिलास पानी पीजिए। कभी भी हाई ब्लड प्रेशर, कभी भी स्ट्रोक, कभी भी कार्डियक प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक चीज बच्चों, जब भी आप ड्यूरिंग मील्स टाइम, जब आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसके 15 मिनट पहले और आधे घंटे बाद डोंट टेक वाटर, क्योंकि वो पानी जहर के बराबर होता है। खाते समय अगर आप ज़्यादा पानी लेंगे तो एक्चुअली होता क्या कि जब हम रा फ्रूट्स, रा सैलेड और ये सब खाते हैं तो अंदर बाइल जूस होता है, जठराग्नि एक तरह की अग्नि होती है जो उसको बर्न आउट करती, उसको पकाने का काम करती। अब आपने पानी डाल के उसको ठंडा कर दिया तो क्या होगा बेटा, अगर आपने पानी नहीं पिया तो डाइजेशन होगा, और अगर आपने पानी एक्सेस पी लिया फर्मेंटेशन होगा, एंड फर्मेंटेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस हार्मफुल थिंग। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो और फिर रात में अंतिम काम आपको यही करना है कि 1 गिलास पानी ल्यूक वार्म या दूध जो आपके पास हो वो पी के सोना। धरती का 70% सरफेस जो है पानी से ढका हुआ है। हमारी बॉडी में भी, सेल्स में भी 70 to 90% प्रोटोप्लाज्म में वाटर होता है। तो आपकी डाइट भी लिक्विड डाइट, बचे हुए 80 दिनों में बेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट पे रहोगे आपको तैयारी करने में उतने अच्छा रहेगा। तो ये हुआ वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तनाव की। और इसके पहले एक चीज़ ये जान लें हम लोग कि अब हम लोग को करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट में अभी जैसा मैं बता ही रहा था आपसे, आप ऐसा करिए चैप्टर वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए। जानते होंगे अपने बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, और अपनी वीकनेस पे वर्क करिए, कौन कौन सा चैप्टर। उसके लिए मेक फ्रेंड्स, और 1 या 2 दोस्त, बट मेक गुड फ्रेंड। ऐसा नहीं कि अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं है तो आपने भी ऐसे ही लड़के से दोस्ती कर लिया जिसकी फिजिकल केमिस्ट्री कमजोर है। नहीं, गो फॉर द म्यूचुअलिज्म, गो फॉर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आपको फिजिक्स बेहतर आती है, आपके दोस्त को केमिस्ट्री बेहतर आती है, तो क्या होगा, यू कैन मेक म्यूचुअलिस्टिक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर बोथ कैन बी बेनिफिटेड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Don't make unwanted friends. Don't live pseudo life. तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने ये करना है बेटा, एक तो बताया मैंने चैप्टर वाइज 31 ईयर्स के लगाइए, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करिए,
एनसीईआरटी की एक एक लाइन जब पढ़िए तो सोचिए इस लाइन पे कौन सा सवाल पूछा जा चुका और क्या पूछा जा सकता है। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, हमारे वीडियोस आप देख रहे हैं, और भी टीचर्स के वीडियोस जो आप या जो ऑनलाइन मटेरियल आपके पास है, स्टडी मटेरियल है, आप देखिए ऐसा कौन सा पॉइंट है और उस जिस लाइन से पूछा गया वहीं पे आप नोट कर लीजिए, वहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और एनसीईआरटी में जहां जहां क्वेश्चन मार्क है उस बातों को जरूर याद रखिए। और जब भी लाइफ साइंस पढ़िए तो एनसीईआरटी में टीचर के लिए बताया गया है और टीचर मस्ट अडॉप्ट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। पढ़ाते समय मुझे, अगर मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं एक्सक्यूज मी, जेनेटिक्स पढ़ाते समय थोड़ा सा मुझे मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ गई, स्टैटिस्टिक्स की, तो एनसीईआरटी कहता उतना मुझे आना चाहिए मेरे बच्चों को बताने के लिए। आई कांट स्किप कि बेटा ये तो पढ़ लेना। या मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रहा हूं, सो आई मस्ट बी अवेयर विद द बेसिक नॉलेज ऑफ जियोलॉजी, जियोग्राफी। तो वही है। और आपके लिए सिर्फ 4 शब्द बताए गए एनसीईआरटी में, शुरू में जरूर पढ़िए। 11th की एनसीईआरटी में लिखा है ऑन नोट टू टीचर एंड स्टूडेंट्स। जब भी आप पढ़ रहे हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस पर जहां जहां भी क्वेश्चन मार्क लगे हों एनसीईआरटी में, 4 शब्द याद रखिए। वाई, कोई भी प्रोसेस हो रही, वाई क्यों हो रही है, हाउ कैसे हो रही है, वेन कब हो रही है, वेयर सेल में कहां हो रहा है। सो वाई, वेन, वेयर, हाउ, बस यही 4 शब्द पढ़िए, टीचर को परेशान करिए बचे हुए 80 दिन में। और आप 3 घंटे 3 आवर्स आपको मिलना है पेपर करने के लिए। 180 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब मॉक टेस्ट में करना क्या है, घर में किसी भी भाई बहन को आपने एक मॉडल पेपर ले लिया नीट का, पिछले साल का पेपर ले लिया और घड़ी भाई को दे दिया कि 3 घंटे में 10 मिनट बचा रहेगा तो मुझे अलार्म दबा देना। और आपके पास अगर OMR सीट नहीं तो आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के देखिए, क्वेश्चंस करिए। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप बायोलॉजी को कंप्लीट करिए, क्योंकि 90 क्वेश्चन बायोलॉजी हार्डली आप 45 मिनट्स में कर सकते हो, 40 to 45 मिनट्स। अगर आपने 40 मिनट में कंप्लीट कर लिया, अब आपके पास बचा 120 मिनट। केमिस्ट्री आप 50 to 55 मिनट्स, और उसके बाद आप फिजिक्स करिए तो फिजिक्स के लिए आपको 60 to 65 मिनट्स एटलीस्ट। आप फिजिक्स के लिए 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा समय बचा के रखिए। अगर आप पहले फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स करते समय एक स्लॉट में जितने क्वेश्चन एक बार हो जाए पहले उतने करके स्विच ओवर करिए बायो और केमिस्ट्री पे। जब अंत में समय बचे वापस फिर फिजिक्स पे आइए, और कोशिश करिए कि 2 घंटे का जो पेपर होना है, 3 घंटे का जो पेपर होना है, आप घर पे 10 मिनट पहले ही समाप्त करने की कोशिश करिए। और उस समय बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। बार बार एक्सक्यूज मी बतलाया मैंने आपको कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बताया मैंने, ठीक है बेटा, कि तनाव नहीं लेना है, आराम से पढ़ाई करिए। आपको मैंने डाइट मैनेजमेंट बताया, टाइम मैनेजमेंट बताया, स्ट्रेस मैनेजमेंट बताया। अब 80 दिन की प्लानिंग कर लीजिए। हम लोग फिर 2-3 दिन के बाद मिलेंगे, कुछ और टिप्स आपको देंगे कैसे तैयारी करें। आप प्लान बनाइए अपना, मेक योर ओन प्लान। आपका प्लान जरूरी नहीं है कि दूसरे के प्लान से मिलता जुलता हो, इट कैन बी डिफरेंट। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से करिए। थैंक यू बेटा, और होप ऑल द बेस्ट। इस 80 दिन में फोड़ के रख दीजिए। ऑल द बेस्ट।